बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको अपने शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के नताइज मौसूल हो गए और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो फ़ौज मुखालिफ बयानिया अपनाया गया था, अब इसके नताइज भी आहिस्ता आहिस्ता मौसूल हो रहे हैं। पहला नतीजा नून लीग की अपने ही ख़ानदान मुखालिफ सियासत की शक्ल में सामने आया है और ख़ानदान के अंदर एक दूसरे के ख़िलाफ़ सख्त नफ़रत जो है उसे पाई जा रही है। और आपने सोशल मीडिया के ऊपर कुछ खबरें सुनी होंगी जिसमें कहा जा रहा था कि ज़ूम मीटिंग हुई और फिर नवाज शरीफ उठकर चले गए। इसमें कितनी हकीकत है, तफसीलात आपके सामने रखेंगे। दूसरा नतीजा शहबाज शरीफ के 10 तनकीदी निकात हैं जिसका हदफ मरीम नवाज और नवाज शरीफ हैं। असल में ये निकात क्या हैं, इस पर भी मैं तफसील से बात करूँगा। और सबसे अहम नतीजा, वो लोग जो कहते थे कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनके घर में घुसकर मारा है, अब PP 38 के नताइज के आने के बाद लोग क्वारंटीन में चले गए हैं। ये माजरा क्या है, इस पर भी तफसील से हम बात करेंगे। और 20 साल से ये सीट PP 38 की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास थी, अब एकदम से ये बयानिया वजह बना है इस सीट को लूज़ करने का। इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो दूसरा नतीजा मौसूल हुआ है। शहबाज शरीफ साहब ने बरमला, अब जो दिल की बात थी अब उनकी ज़ुबान पर आ गई है। शहबाज शरीफ साहब कभी भी जो गुफ्तगू करते हैं अपने भाई के ख़िलाफ़ मीडिया में आकर नहीं करते। अब उन्हें सहारा लेना पड़ रहा है क्योंकि पानी सरों से गुजर चुका है और हालात बहुत ख़राब हो गए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। पार्टी के अंदर भी एक अजीब सी कैफियत है कि किसकी बात मानी जाए, किसके पीछे चला जाए। तो शहबाज शरीफ साहब ने ये ज़रूरी समझा कि क्यों ना मीडिया के ज़रिए ये बात क़यादत तक भी पहुँचाई जा सके, पाकिस्तान के जो पावरफुल कॉरिडोर हैं उनको भी एक मैसेज दिया जा सके कि जनाब हम तो आपके साथ हैं, मगर पार्टी के अंदर इस वक्त तकसीम मौजूद है। पार्टी में मरियम की जो लाइन है वो फ़ौज मुखालिफ है, लेकिन मैं आज भी पाकिस्तान का दम भरता हूँ और पाकिस्तान की बात करता हूँ। और उन्होंने एक इनडायरेक्ट मैसेज अपने बड़े भाई को भी इस इंटरव्यू के ज़रिए दिया। मेरी इतलात के मुताबिक मुजीब रहमान शामी और सलमान गनी साहब दोनों इस मीटिंग में मौजूद थे, जिसमें शहबाज शरीफ साहब ने अपने दिल को खोल कर इनके सामने रख दिया और तमाम गिले शिकवे भी किए। और ये गिले शिकवे मीडिया से नहीं थे, पाकिस्तान की हुकूमत से नहीं थे, बल्कि अपने ही ख़ानदान के लोगों से थे कि भाई ये मेरी बात नहीं मानते। और जो बयानिया इनकी तरफ से अपनाया जा रहा है ये मुल्क और कौम को आगे लेकर नहीं जाएगा, बल्कि हमारी अपनी ही जमात को लेकर डूब जाएगा। और जिसका एक अमली मुजाहरा आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के नताइज की शक्ल में इस जमात ने देख लिया है। इस मीटिंग के अंदर क्या कुछ हुआ आपके सामने कुछ नकात रख देते हैं। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि हम इदारों के साथ मिलकर चलना चाहते हैं, और ये वही बयान है जो वो पहले दिन से दे रहे हैं शहबाज शरीफ कि हम इदारों के ख़िलाफ़ अगर जाएंगे तो हमारा अपना ही वजूद नहीं रहेगा। बाज़ लोग ये कहते हैं कि हुब्बुल वतनी का ये बयान है। मैं ये समझता हूँ कि ये वो केसेस हैं जो उन पर चल रहे हैं, उनकी औलाद पर चल रहे हैं, आधा ख़ानदान बाहर बैठा हुआ है और वो चाहते हैं कि किसी तरह साज़बाज की जा सके, कॉम्प्रोमाइज़ की टेबल पर लाया जाए, डील की टेबल पर लाकर हम इनसे कोई डील ले लें और उसके नतीजे में हमारे केसेस भी ख़त्म हो जाएं। इसमें हुब्बुल वतनी का कोई एलिमेंट कहीं पर भी मौजूद नहीं है। दूसरी जो उन्होंने बात की कि इलेक्शन कैंपेन चल रही है, आप इलेक्शन कैंपेन में किस किस्म का एजेंडा सामने रखते हैं। आप रखते हैं कि जनाब देखें हमारे दौर में हमने ये तरक्याती काम किए, हमने इतनी सड़कें बनाई, हमने इतनी नौकरियां पैदा की, हमने जो तरक्याती काम थे उनको पाया तकमील तक पहुंचाया। यही कुछ होता है इलेक्शन कैंपेन्स के अंदर और उसका एक मवाजना किया जाता है मौजूदा हुकूमत के साथ। लेकिन ये दुनिया की अजीब मंतक थी और अजीब कैंपेन थी कि इस कैंपेन के अंदर मरकज़ को तनकीद का निशाना बनाया गया। हालांकि बड़ी मज़े की बात है कि इस कश्मीर में यानी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है, लेकिन एक दफ़ा भी मरियम साहिबा ने वहाँ पर अपने तरक्याती कामों को नहीं गिनवाया। वो पहले दिन से ही कहती रही कि तुम्हारा वोट चोरी होगा, तुम्हें अपने वोट की हिफाजत करनी है, तुम्हें उन्होंने कहीं पर भी कश्मीरियों के हकूक़ की बात नहीं की, उन्होंने कहीं पर भी तरक्याती कामों को नहीं गिनवाया। और इसी का जिक्र शहबाज शरीफ साहब ने भी किया कि हमें वहाँ पर अपनी कारकर्दगी का जिक्र ज़रूर करना चाहिए था, तकरीरों के अंदर आवाम को बताना चाहिए था कि हमारी हुकूमत यहाँ पर इतने साल रही और हमने अपनी क़यादत के अंदर, अपनी जमात की क़यादत के अंदर इस कश्मीर को कहाँ पर लेकर गए। लेकिन वहाँ पर दूर दूर तक मरीम नवाज़ ने उस बयानी को
अपनाने से गुरेज किया और इसका नतीजा शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि पूरी जमात इस वक्त भुगत रही है। जो दूसरी जो इंपॉर्टेंट उन्होंने बात कही कि हमारे पास अपनी हुकूमती कारकर्दगी बताने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। पांचवां पॉइंट जो उन्होंने रेज किया कि आर्टिकल 370 का जिक्र किया कि बहुत ही सेंसिटिव मामला है कश्मीरियों के लिए। वो लोग जो कश्मीर में रहते हैं, आज़ादी उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन हमने उस आज़ादी को भी खुद मुख्तारी के नारे में तब्दील कर दिया और हमने हुकूमत को, अदारों को कश्मीर की आवाम के सामने लाने के लिए, यानी एक महाजराई क्रिएट करने के लिए हमने बयानबाजी शुरू कर दी। तो ये किस किस्म की सियासत हो रही है? और ये बात इंपॉर्टेंट व्यूज इसलिए भी है कि ये कोई दूसरा तीसरा बंदा नहीं है, यानी थर्ड टियर, फोर्थ टियर या सेकंड टियर ऑफ लीडरशिप बात नहीं कर रही। ये टॉप टियर जो है नून लीग का, वो बात कर रहा है, सदर बात कर रहा है, शहबाज शरीफ कह रहा है कि हमें अपने रवैयों पर गौर करना पड़ेगा। आगे वो ये कहते हैं कि ये बहुत ही अच्छा होता कि हम कश्मीरियों की आवाज़ बनते। जो कुछ मोदी सरकार ने कश्मीर में किया, अगर हम उनके वही बात करते यहाँ पर जाकर और कश्मीरियों के मसले को दुनिया भर में उठाने की बात करते, तो हालात अभी मुकम्मल तौर पे मुख्तलिफ होते हैं। लेकिन हमने पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ बात करना शुरू कर दी। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी जिसका उन्होंने जिक्र किया, जो सातवां नुक्ता है कि कौमी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की गई। जब वो कौमी जिम्मेदारियों की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये हर शख्स का, हर पाकिस्तानी का फ़र्ज बनता है कि वो अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हो। जब कश्मीर की बात आएगी तो यकीनन ये मैटर बहुत ही सेंसिटिव मैटर है, जो हमारे दिलों के करीब है, जिससे आज़ादी जुड़ी हुई है, जिससे खुद मुख्तारी नहीं आज़ादी जुड़ी हुई है। और जब आप वहाँ पर अदारों के ख़िलाफ़ बात करेंगे तो यकीनन ये एक इन्हराफ है अपनी कौमी जिम्मेदारियों से, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पूरी क़यादत ने, पूरी कैंपेन ने बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से वहाँ पर शुरू की। और इसका नतीजा शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि पूरी जमात इस वक्त भुगत रही है। मैं बार बार शहबाज शरीफ का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि ये गुफ्तगू हुई उस मीटिंग के अंदर जहाँ पर मुजीबुर रहमान शामी साहब भी मौजूद थे और सलमान गनी साहब भी मौजूद थे। मेरे ज़राए के मुताबिक आपको बता दें कि जो 9वां नुकात है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खैर तमाम नुकात तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, लेकिन 9वां नुकता इसलिए इंपॉर्टेंट है, वो ये कहते हैं कि हम हिसाब बराबर करने के चक्कर में लगे हुए हैं कि हमें हराया गया, हमें बाहर निकाला गया, हम पर केसेस बने, हमें इक़्तिदार से अलग कर दिया गया। तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह ये नारा लगाया था, हमारा उससे मुकाबला होना चाहिए, तनकीद एक दूसरे पर करनी चाहिए, लेकिन मेरिट के ऊपर, इनकी पॉलिसीज़ को निशाना बनाए। लेकिन हमने इदारों को निशाना बनाना शुरू कर दिया और हम हिसाब बराबर करने की चक्कर में पूरी पार्टी को हमने इलेक्शन में डबो दिया है। ये शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू थी जो उन्होंने की। व्यूअर्स, 10वां नुकता बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो उन्होंने कहा कि कौमी दिफा एक इदारे की जिम्मेदारी नहीं बल्कि ये कौमी फरीज़ा है। अपने भाई को वो डायरेक्ट ये बात नहीं कर सकते, इसलिए सहारा लिया गया एक अखबार का और इंटरव्यू दिया गया जिसमें उन्होंने इनडायरेक्ट मैसेज अपने भाई को दिया, क्योंकि अगर वो अपने भाई को डायरेक्टली ये मुखातिब करके कहेंगे तो शायद एक बगावत समझी जाएगी और एक रिबेलियन होगा। हमें एक इनविजिबल तकसीम तो नज़र आती है, लेकिन ये तकसीम फिर विजिबल हो जानी थी। फिर वो लोग जो छुप कर बातें करते हैं, जो एक दूसरे के खिलाफ महाज क्रिएट करते हैं हर वक्त, उन्होंने फिर खुलकर सामने आ जाना था तो शायद ये मुश्किल हो जाता। तो उन्होंने इनडायरेक्टली एक सॉफ्ट मैसेज दिया, तनकीद की अपने भाई को। उन्होंने कहा कि क्या ज़रूरत पड़ी थी आपको कि आप हमदुल्ला मुहिब से मुलाकात करते, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है अफ़गानिस्तान का। आपको चाहिए था कि आप टाइमिंग देखते, एजेंडा पूछा जाता, सवाल किया जाता कि जनाब आप क्यों मिलना चाहते हैं। अगर पाकिस्तान का मसला है तो हम सोचेंगे, क्योंकि आपके ताल्लुकात और पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान के बारे में आपने जो ज़ुबान इस्तेमाल की, हम उसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते। हम पाकिस्तान के बारे में कुछ बुरा नहीं सोच सकते और ना ही सुन सकते हैं। मगर आपने क्या किया, आपने इसके बरक्स उसे अपने घर बुलाया, मुलाकात की। और बेशक किसी भी अरब मुल्क ने कोशिश की हो इस मुलाकात के लिए, लेकिन आपका ये फ़र्ज़ बनता था कि आप टाइमिंग देखते और इन हालात के अंदर जिनमें आप आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन में जा रहे हैं, और ख़ुसूसन वो तकरीरें जो आपने एक ज़माने में की और उस बयानी को बनाने की कोशिश की, जिसके नतीजे में आपकी ये जो तमाम कारकर्दगी थी वो सिफर हो गई और पाकिस्तान की आवाम ने आपको रद्द कर दिया। तो ये एक सॉफ्ट मैसेज शहबाज शरीफ की तरफ से दिया गया है। व्यूअर्स, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, ख़ानदान की सियासत, आपको मज़ीद इसमें तेज़ी नज़र आएगी। परवेज़ रशीद साहब के बारे में कहा जाता है, लोग ये कहते हैं कि मरीम नवाज़ के लेफ़्ट राइट जो लोग हैं वो वजह बनेंगे इस ज़वाल का,
جو مریم نواز کو بہت جلد دیکھنا پڑے گا، کیونکہ یہ جو سیاسی پنڈت ہیں ان کے مطابق اور مبصرین کے مطابق یہ بات بالکل سچ ہے، آپ کی اپنی کارکردگی نہیں ہے، آپ کا پارٹی میں کہیں سٹینڈ نہیں بنتا، تو کس بنیاد کے اوپر آپ پارٹی کو لیڈ کریں گے؟ اگر یہ کہا جائے کہ آپ نے پارٹی کو ہائی جیک کیا ہوا ہے تو یہ غلط نہیں ہے۔ اور شہباز شریف صاحب جنہیں آپ نے او ایس ڈی بنا دیا ہوا ہے، اور اب او ایس ڈی اسی طرح بولیں گے، یہ 10 نکات ہیں، آنے والے دنوں میں آپ یہ 10 نکات کو 20 نکات ہوتے ہوئے دیکھیں گے، اور پھر یقیناً یہ انٹرویو جو بلا کر اور بات کر کے اور دیا گیا لگا اخبار کے اندر، یقیناً اب یہ برملا باتیں پھر روسٹرمز پہ ہوں گی۔ ویورز، ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ یہ تو کارکردگی تھی پاکستان مسلم لیگ نون کی اس الیکشن کے اندر، لیکن اگر دیکھا جائے ان انتخابات کو جو کشمیر کے اندر آپ ہار گئے، سمجھ میں آتا ہے کہ آپ نے بیانیہ آپ کا نہیں چل سکا، کشمیر کی عوام نے اسے رد کر دیا، لیکن اس سے اگر آپ باہر دیکھیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، سیالکوٹ، نارووال، لاہور، گجرانوالہ، راولپنڈی، پشاور، مانسہرہ، کوئٹہ، ملتان، پاکستان تحریک انصاف یہاں سے کامیاب ہوا ہے، یعنی مہاجرین کی سیٹ کے اوپر بھی پنجاب کے اندر بھی پاکستان مسلم لیگ نون کو منہ کی کھانی پڑی ہے، اور کراچی کی سیٹ جو تھی وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حق میں جو ہے وہاں سے نتائج ہم نے دیکھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پورے پاکستان نے، چاہے پنجاب میں ہم دیکھیں یا کشمیر کے اندر دیکھیں، پاکستان مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ رد کیا ہے، نگیٹ کیا ہے، اور اس کی مخالفت ہمیں اب نظر آ رہی ہے۔ یہ زوال ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا، جو آج سے اس انتخابات کے بعد جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے۔ جب میں نے آج سے کہا تو ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ ایک نتیجہ جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور یہ نتیجہ پی پی 38 کا ہے، سیالکوٹ کا، جہاں پر 20 سال سے پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، اور خوش اختر سبحانی کے انتقال کے بعد خالی ہونے والی اس نشست پر تحریک انصاف جیت رہی ہے، بلکہ جو اب اطلاعات آ رہی ہیں وہ جیت چکی ہے، اور جس کی بنیادی وجہ مریم نواز کی اممیچور سیاست ہے، جو اب آہستہ آہستہ اس پوری جماعت کو لپیٹ دے گی۔ ویورز، یہ وہ محاذ ہیں جس پر پاکستان مسلم لیگ نون کو منہ کی کھانی پڑی ہے، اور یہ وہ نتائج ہیں جو اس بیانی کو اپنانے کے بعد موصول ہو رہے ہیں، اور اس کا سلسلہ یہاں پر نہیں رکے گا بلکہ یہ مزید آگے بڑھے گا۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ بعض لوگ جو آپ کے لیفٹ رائٹ ہوتے ہیں وہ آپ کی وجہ شہرت بھی ہوتے ہیں، اور آپ کے جو ایکشنز ہیں آپ ان کی سن کر اپنے ایکشنز جو ہیں وہ ترتیب دیتے ہیں۔ مریم نواز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پرویز صاحب ان کے بہت قریب ہیں، اور انہیں بلکہ جب مخاطب کرتے ہیں تو مریم نواز کو وزیر اعظم کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔ تو جب آپ کے ارد گرد خوش آمدی ٹولہ ہو تو نہ آپ کو وہ آگے بڑھنے دے گا، اور نہ ہی آپ کو حقیقت پسند بننے کی طرف جو ہے وہ لے کر جائے گا۔ تو زوال اور دشمنوں کی ضرورت آپ کو باہر سے نہیں ہے، آپ کے لیفٹ رائٹ لوگ موجود ہیں جو آپ کا اس طرح ستیہ ناش کریں گے۔ ویورز، یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی، اپنے کمنٹس ہمیں ضرور بھیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔